हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे निपा वायरस के बारे में। देखिए, निपा वायरस के कई सारे सिम्टम्स जो है हमें केरला में मिले हैं, तो हम जानेंगे बेसिकली इसका सिम्टम क्या होता है और दूसरा इसका ओरिजिन उद्गम कहाँ से होता है। इसके बारे में जो कंप्लीट स्टोरी है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन। निपा वायरस की बात करें तो लगभग 3 साल के गैप के बाद में एक केस मिलता है इसका, जूनोटिक निपा। देखिए, जूनोटिक निपा क्यों बोलते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया आता है क्योंकि निपा वायरस जो है ये बेसिकली एनिमल्स के माध्यम से ह्यूमन में फैलता है, इसलिए इसे बोलते हैं जूनोटिक निपा। तो जूनोटिक निपा वायरस जो है इसका पहली बार रिपोर्ट जो किया गया है, ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, यहाँ पे इसका रिपोर्ट किया गया है। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यदि आप केरला लोकेशन की बात करें, जैसे लोकेशन ऑफ केरला, तो यहाँ पे कोझिकोड जो है ये लोकेशन है जो कि कोस्टल एरिया से लगा हुआ है। इसके सेकेंड साइड में वायनाड है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, काफ़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री। बट एनीवे, इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे केरला में है। तो यहाँ बोला गया है कि जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इसके सिम्टम्स पाए गए हैं किसके, जूनोटिक निपा वायरस के। नाउ अब क्या मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जिससे इसको कंट्रोल किया सके, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 188 लोग थे। मेजॉरिटी ऑफ देम हैड बीन हेल्थ केयर वर्कर्स। इनको बेसिकली यहाँ पर उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और उन पे यदि कोई सिम्टोमेटिक पर्सन होंगे, मतलब जिनके अंदर ऐसे कोई सिम्टम पाए जाएंगे, उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली निपा वायरस से जुड़े हुए कुछ ये प्रिकॉशंस इस समय यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो केरला के लोकेशन जो है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ प्रेजेंट टाइम में इसकी नीड क्या है। देखिए, यदि निपा वायरस यहाँ फैलता है तो बहुत बड़ी परेशानी राज्य में क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी केरला में एक बहुत बड़ा शेयर कोविड-19 का इससे फैल रहा है। वहाँ बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं और निपा वायरस यदि वहाँ पे फैलता है तो कहीं ना कहीं ये वहाँ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में माना जा रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर काम करती हैं, बिकॉज बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की बात करें वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है और सेंटर की बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अपने डिफरेंसेस को भुलाकर यहाँ पर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसके साथ में यदि काम किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ के जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया सकता है। इसके अलावा देखा है तो वहाँ पे जो लोग हैं जो जिनके अंतर्गत ऐसे प्रॉब्लम्स पाई गई हैं, जहाँ पे ऐसे डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेशन डाला जाए और साथ में उनको ट्रांसपोर्टेशन का जो सैंपल है उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाए। तो बेसिकली यहाँ से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है ये भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। निपा होता क्या है इसकी बात भी हम करें तो जैसे हम डिस्कस किए, जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब है ये कि ट्रांसमिट जो होता है एनिमल्स के माध्यम, एनिमल्स से ह्यूमंस की ओर फैलता है। इसका पहली बार जो सिम्टम पाया गया वो पाया गया मलेशिया और सिंगापुर में। मलेशिया सिंगापुर में 1998 और 1999 में इसका पहला सिम्टम पाया गया है किसका, निपा वायरस का। यदि हम लोकेशन की बात करें कि मलेशिया कहाँ पे है, तो वर्ल्ड मैप ये आपके सामने है और यहाँ पे इस लोकेशन को यदि आप जूम करेंगे, दिस इज द लोकेशन। यहाँ पे ये लोकेशन आपका मलेशिया और सिंगापुर का लोकेशन है। इसको फर्दर यदि मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा लोकेशन है। ये है मलेशिया आपका, दैट्स मलेशिया, जो कि आसियान कंट्री में आता है। ये बोर्नियो आइलैंड का एक पार्ट है और इधर ही मलेशिया के 2 पार्ट हैं बेसिकली, और यहीं पे नीचे आपका सिंगापुर है, दैट्स लोकेटेड सिंगापुर। हालांकि सिंगापुर के ठीक नीचे यहाँ पर आपको सुमात्रा दिखाई देगा। सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में एक स्टेट है जो बड़ा फेमस है, इसका नाम है मलाक्का स्टेट। क्या नाम है इसका, नाम मलाक्का स्टेट। आपके लिए क्वेश्चन, आप बताइए जरा कि सुमात्रा और जावा के बीच में यहाँ पर भी एक जलमरूबद्ध है स्टेट है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। नाउ लुक एट दिस वन। हम बात कर रहे थे बेसिकली मलेशिया और सिंगापुर की बात कर रहे थे, जहां से पहली बार निपा वायरस के सिम्टम पाए गए। नाउ देखा है तो इसके जो पहली बार सिम्टम्स पाए गए थे, बेसिकली जो पहली बार अपीयर हुआ डोमेस्टिक जो पिग है, मतलब जो सुअर है, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक स्पीसीज हैं जैसे डॉग हैं, कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, बकरी है, घोड़े हैं या जो भेड़ हैं, उन पे बेसिकली इसके सिम्टम पाए गए हैं पहली बार निपा के। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नाउ निपा वायरस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इसका स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है। तो याद रखिए, वायरस जो है ट्रांसमिट होता है बेसिकली जानवरों के से इंसानों में फैलता है, और इसको देखा है तो ये कंटेमिनेटेड फूड के माध्यम से फैल सकता है। यदि कोई ऐसा फूड है जो कंटेमिनेट है निपा वायरस के द्वारा, तो उसके माध्यम से ही फैल सकता है।
और इवनली पर्सन टू पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। मतलब कैसे फैल सकता है, एनिमल्स से ह्यूमन में फैल सकता है। दूसरा, यदि कोई फूड ऐसा है जो कंटेमिनेट है, मतलब उसमें निपा वायरस ऑलरेडी है, तो उसके माध्यम से फैल सकता है और पर्सन टू पर्सन ही फैल सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेचुरल रिजर्वायर की बात करें तो ये जो फ्रूट बैट्स होते हैं, मतलब जो चमगादड़ होते हैं, ये इसके सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिजर्वायर माने जाते हैं इस निपा वायरस के। तो ये आप लोग याद रखिए। नौ, जहां तक की बात करें सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं निपा वायरस के, आमतौर पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है आपका, जो गले का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और इसके अलावा जो इंसिपिलिटिस है, इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मतलब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। प्रिवेंशन क्या, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हालांकि एज ऑफ नो कोई वैक्सीन नहीं है ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं जहां पे वैक्सीन नहीं होती है तो वो अपने आप एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। अब इसके लिए क्या है, इंटेंसिव सपोर्ट केयर है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से आईसीयू वगैरह में रखा जाएगा और उसके माध्यम से आपका इलाज किया जाएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटली बचाव ही उपचार है। जितना आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें, उतना आपके ये वायरस फैलने की संभावना बहुत कम होगी। तो कहीं ना कहीं या तो आपको ऐसा लगता है कि किसी को ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो उससे आप थोड़ी डिस्टेंसिंग बना के रखें, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। तो ये है निपा वायरस के बारे में। आपके यहाँ पे क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सा स्टेट है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल में बहुत सारा कंटेंट डलने वाला है आपकी यूपीएससी के लिए, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।